ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अथा द्वितीय अध्याय। भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमलिन्य। विदुर्वाच भवय शिलवंत श्रेष्ठ दक्ष दुर्हित वत्सला विदेश मक्रोत्मक अस्माद नादित्याज तमंजा सतीम। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण प्रजापति दक्ष तो अपने लड़कियों से बहुत ही स्नेह रखते थे, फिर उन्होंने अपनी कन्या सती का नादर करके सिलवानों में सबसे श्रेष्ठ श्री महादेव जी से द्वेष क्यों किया। महादेव जी भी चराचर गुरु, बैर रहे शांत मूर्ति, आत्माराम और जगत के परम आधार आराध्य देव हैं, उनसे भला कोई बैर क्यों करेगा। भगवान, उन ससुर और दामाद में इतना विद्वेष कैसा हो गया जिसके कारण सती ने अपने दुस्तेज प्राणों तक बलि दे दिए, यह आप मुझसे कहिए। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, पहले एक बार प्रजापति के यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि देवता मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियों के सहित एकत्र हुए थे। उसी समय प्रजापति दक्ष ने भी उस सभा में प्रवेश किया। वे अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशमान थे और इस विशाल सभा भवन को अंधकार दूर किए रहते थे। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और महादेव जी के अतिरिक्त अग्नि प्रियन सभी सभासद अपने तेज से प्रभावित होकर अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हुए। इसी प्रकार समस्त जगत सभासदों में भली भांति सम्मान प्राप्त करके तेजस्वी दत्त जगतपति ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। परंतु महादेव जी को पहले से बैठा देखकर तथा उनके अभ्यर्थनादि रूप में कुछ आदर न पाकर दक्ष उनका व्यवहार सहन न कर सके। उनकी ओर टेढ़ी नज़र से देखा, मानो वह क्रोधाग्नि से जला डालेंगे। फिर कहने लगे, देवता और अग्नि से समस्त ब्रह्मऋषि मेरी बात सुने। मैं नासमझी या द्वेषवश नहीं कहता, बल्कि शिष्टाचार की बात कहता हूँ। यह निर्लज महादेव समस्त लोकपालों की पवित्र कृत्य को धूल में मिला रहा। देखिए, इस घमंडी ने सत्पुरुषों के आश्रम को लंघित मोटियामेट कर दिया। बंदर के से नेत्र वाले सत्पुरुषों के समान मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या का अग्नि और ब्राह्मणों के समान परिग्रहण किया है। इसलिए एक प्रकार से तो मेरे पुत्र का समान हो गया। उचित तो यह था कि उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने वाणी से भी मेरा सत्कार नहीं किया। हाय, जिस प्रकार इस शुद्ध को कोई वेद पढ़ा दे, उसी प्रकार मेरी इच्छा न होते हुए भाभी बस इसको सुकुमारी कन्या दी। इसके सत्कर्मों का लोप कर दिया। यह सदा पवित्र रहता है, बड़ा घमंडी है और धर्म का मर्यादा को तोड़ रहा है। ये प्रेतों के निवास स्थान भयंकर शमशान में भूत प्रेत के लिए घूमता रहता है। पूरे पागलों की तरह सिर के बाल बिखेरे नंग धड़ंग भटकता है, कभी हंसता है कभी रोता है। यह सारे शरीर पर चिंता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। गले में भूतों के पहने युग्म नरमुंडों की माला और सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है और बस नाम भर का ही शिव है। वास्तव में यह पूरा शिव या मंगल रूप है। जैसे ये स्वयं मतवाला है, वैसे ही इसे मतवाले ही प्यारे लगते हैं। भूत प्रेत प्रमत और निरत तमोगुण स्वभाव वाले जीवों का ये नेता है। अरे, मैंने तो केवल ब्रह्मा जी के बहकावे में आकर ऐसे भूतों के सरदार आचार्यहीन और दुष्ट स्वभाव वाली को अपनी भोली भाली बेटी ब्याह कर दी। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा, किंतु उन्होंने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वह पूर्वत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष का क्रोध का पारा और ऊपर भी चढ़ गया। वे जल हाथ में लेने पर उन्हें साप देने को तैयार हुए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं का बड़ा ही अधम है। आपसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग नहीं मिले। उपस्थित मुख्य मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने किसी न सुनी। महादेव जी को साप दे दिया और फिर अत्यंत क्रोधित होकर सभा से निकलकर अपने घर चले गए। जब शंकर जी के अनुयायियों ने अग्रगण नंदेश्वर को मालूम है कि दक्ष ने साप दिया, तो क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जिनके दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन करके बड़ा भयंकर साप दिया था, वो बोले, जो इस मरण धर्मा शरीर से अभिमान करके किसी से भी द्रोह न रखने वाले भगवान शंकर से देश रखता है, वह भेद बुद्धि वाला मूर्ख दक्ष तत्वज्ञान से विमुख हो रहा। यह चतुर्मासीय यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। आदि अर्थवाद वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म से गृह आश्रम रखकर कांड में लगा रहता है। इसकी बुद्धि देहादि में आत्मभाव के चिंतन कराने वाले, इसके द्वारा ही इसने आत्म स्वरूप को भुला दिया है। यह साक्षात पशु के समान है। यह अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र इसका मुंह बकरे का हो जाए। यह मुख मूर्ख करम्बे या विद्या को विद्या समझता है और यह जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले दुष्ट के पीछे पीछे चलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहे। वेदवाणी रूप लता फलश्रुति पुष्पों से सुशोभित है। इसके क्रम फल रूप मनमोहक गंध से
इसके चित्त शुद्ध हो रहे हैं, इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में फंसे रहे हैं। यह ब्राह्मण लोग भक्षाभक्ष को विचार छोड़कर केवल पेट पालने के लिए विद्या तप व्रत आदि का आश्रय लेकर धन शरीर और इंद्रियों का सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनाकर दुनिया में भीख मांगते भटका रहे। नंदीश्वर के मुख से इस ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर इसके बदले में भृगु जी ने दुष्टम शाप ब्रह्मदंड दिया। जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो भक्तों के अनुयायी हैं वो सत्शास्त्रों के विचरित आचरण करने वाले पाखंडी हो। जो लोग शौचाचार विहीन मंदबुद्धि तथा जटा राख और हड्डियों का धारण करने वाले वहीं शैव संप्रदाय में दीक्षित हो, जिनके सुरा और आश्रम में देवताओं के समान आदरणीय है। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक और वर्ण समूह को रक्षक वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इसे मालूम है तुम पाखंड का आश्रय ले रखा है। यह वेद मार्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते हैं। इसका मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान है। तुम लोग सत्पुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हैं, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ जिनके भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। अभी मैत्रेय जी कहते हैं कि मधुर जी, भृगु ऋषि के इस प्रकार शाप देने से भगवान शंकर कुछ खिन्न खिन्न होकर अपने अनुयायियों से चल दिए। वहाँ प्रजापति लोग जो लोग यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्री हरि ही उपास्य देव थे और ये यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा जमुना के संगम में एकांत स्नान किया, फिर प्रसन्न मन से अपने अपने स्थानों को चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य सहितांग चतुर्थ स्कंदे दक्ष सपो नापो द्वितीयोऽध्यायः।